इस मूवी की शुरुआत होता है और हमें दिखाया जाता है कुछ लुटेरे लूटपाट करके भाग रहे होते हैं और उनके पीछे कुछ सिपाही पड़े हुए थे। दरअसल वो चाइना में ब्लैक पाउडर को लेने के लिए आए होते हैं, जो कि एक खतरनाक और शक्तिशाली पाउडर है जिससे हर किसी को मारा जा सकता है। उन लुटेरों में विलियम और टोआर नाम के दो चोर भी शामिल थे, जो कि काफी बहादुर थे। कैसे भी करके वो लोग उन सिपाहियों से अपने पीछा छुड़ा लेते हैं और रात हो जाने पर एक गुफा के अंदर आराम करने के लिए रुकते हैं। उन्हीं में से एक के पास एक मैग्नेट होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि वो एक मैग्नेट है, इसलिए वो उसे फेंक देता है। लेकिन विल और टोआर उसे उठाने के लिए जाते हैं और ठीक अगले ही पल उन्हें उनके आदमियों को चीखने की आवाज आती है। जबकि वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनके सारे साथी गायब थे और वो समझ जाते हैं कि उनका किसी ने शिकार कर रहा है और ये काम किसी इंसान के नहीं हो सकती है, क्योंकि वो चीज बहुत ही तेज थी। फिर वही चीज उनके ऊपर भी हमला कर देता है, लेकिन विलियम अपने तलवार से उसके हाथ को काट देता है और उसे मार गिराता है। लेकिन काफी अंधेरा होने की वजह से वो उस चीज को नहीं देख पाता है। विलियम उस कटा हुआ हाथ को अपने पास रख लेता है ताकि वो पता लगा सके कि उनके ऊपर किसने हमला किया था। फिर अगले सुबह वो निकल पड़ते हैं उनके डेस्टिनेशन के तरफ, लेकिन फिर से वही सारे सिपाही उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो दोनों भागते हुए चाइना के द ग्रेट वॉल के सामने पहुंच जाते हैं, जहां पर चीन की पूरी आर्मी उनके सामने खड़ी थी। वो चारों तरफ से घिर चुके थे, इसलिए वो अक्लमंदी दिखाते हुए अपने हथियार को डाल देते हैं और खुद को उनके सामने समर्पित कर देते हैं। उसके बाद सिपाही उन्हें उनकी जनरल के पास ले जाते हैं। वहाँ पर हम कमांडर लीन को भी देख पाते हैं, जो कि पूरी की पूरी आर्मी को कंट्रोल कर रही थी। लीन को उन लुटेरों का भाषा बोलना आती थी, इसलिए वो उनसे पूछती है कि आप कौन हैं और आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। विल कहता है हम व्यापारी हैं, हम तो यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए हैं। तभी उनकी बैग से उनको वही कटा हुआ हाथ मिलता है। वो उसे देख काफी हैरान हो जाते हैं। लीन कहती है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया। विल कहता है मैं इसे अपने हाथों से मारा था, लेकिन जनरल और उनके साथियों को इस बात पर यकीन नहीं होता है। उन्हें लगता है शायद ये लुटेरे झूठ बोल रहे हैं, इसलिए जनरल लीन को उन्हें मारने के लिए ऑर्डर दे देते हैं। लेकिन तभी भागते हुए और एक सोल्जर आके कहता है कि उनके ऊपर हमला होने वाला है, इसलिए जनरल के समेत पूरी की पूरी आर्मी द ग्रेट वॉल के ऊपर चले जाते हैं और युद्ध की तैयारी करने लगते हैं। वहाँ पर वो विल और टोआर को भी ले जाते हैं। विल टोआर को कहता है इनके पास इतनी बड़ी आर्मी के साथ बहुत सारे हथियार भी हैं, फिर भी ये लोग इतना घबराए हुए लग रहे हैं, जरूर इनके ऊपर किसी ताकतवर चीज हमला करने वाली है। उसके बाद वो देखते हैं कि क्रिएचर की एक पूरी पलटन उनके तरफ तेज रफ्तार से भाग के आ रही है। वो क्रिएचर लाखों संख्या में थे और वो इतने भयानक थे कि किसी को नहीं छोड़ते, चाहे जिंदा हो या फिर मुर्दा, सबको खा जाते हैं। जनरल अपने आर्मी को उनके ऊपर हमला करने के लिए कहता है, लेकिन वो क्रिएचर बहुत शक्तिशाली थे और उन्हीं को रोकने के लिए द ग्रेट वॉल बनाया गया था। वो सारे क्रिएचर अपने क्वीन के सिग्नल पर काम कर रहे थे। क्वीन बहुत चालाक थी, उसके चारों तरफ हर वक्त उसकी बॉडीगार्ड घिरे हुए थे। उसके बाद जनरल अपने सिपाहियों को क्वीन के ऊपर हमला करने कहता है, लेकिन क्वीन की बॉडीगार्ड हर बार उसे प्रोटेक्ट कर लेते थे। तभी एक क्रिएचर वॉल के ऊपर चला आता है और सभी को मारने लगता है। विल और टोआर के हाथ बंधा हुआ था, इसलिए वो वहाँ से भाग पा रहे थे, ना ही लड़ पा रहे थे। वहाँ पर बालाड नाम के एक आदमी भी मौजूद था। विल उसे उन्हें छोड़ने की कहता है, फिर बालाड उनके हाथ खोल देता है। विल और टोआर बहुत ही लड़ाकू थे, वो अपने फाइटिंग स्किल से उस क्रिएचर को मार गिराते हैं। फिर वहाँ पर और एक क्रिएचर आ जाता है। पिछली बार की तरह विल और टोआर उसे भी मार गिराते हैं। ये देख क्वीन अपने क्रिएचर आर्मी को वापस बुला लेती है और जाते जाते वो सारे मरे हुए क्रिएचर को भी अपने साथ ले जाते हैं, ताकि इंसानों के हाथों उनका शरीर ना पड़े। सारे क्रिएचर भाग जाते हैं। विल और टोआर के बहादुरी देख जनरल उनको शाबाशी देते हैं और उन्हें आराम करने के लिए एक गेस्ट हाउस देते हैं। उसी रात को जब विल और टोआर सो रहे थे तो वहाँ पर बालाड आता है और उन्हें कहता है, मैं जानता हूँ तुम लोग व्यापारी नहीं हो, तुम यहाँ पर जिस मकसद से आए हो, मैं भी 25 साल पहले उसी मकसद को लेके यहाँ पर आया था और आज मैं एक टीचर बन के रह गया हूँ। यहाँ से ब्लैक पाउडर लेके जाना आसान नहीं है। इतने कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। विल टोआर को कहता है, शायद ही इसे पता है कि ब्लैक पाउडर कहाँ पर है और उसे यहाँ से निकलने के लिए हमारी मदद चाहिए। अगले सुबह जनरल विल और टोआर को खाने पे बुलाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और अपने कमाल की तीर अंदाज दिखाने के लिए कहते हैं। विल अपना धनुष उठाता है और एक पोर्ट को अपने तीर के मदद से एक वॉल में चिपका देता है, जो कि एक कमाल की स्किल होता है। जनरल ये देख काफी खुश होते हैं। उसके बाद वो खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं।
जहाँ पर कमांडर लीन विल को कहती है तुम कहाँ से हो और तुम किस राजा के लिए काम करते हो। विल कहता है मैं किसी भी राजा के लिए काम नहीं करता, मैं सिर्फ अपने हक के लिए लड़ता हूँ। वहीं दूसरी तरफ बालार्ड टोआर को कह रहा होता है कि मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर ब्लैक पाउडर को चुराने के लिए आए हो और आज रात हम इसके बारे में बात करेंगे और तुम्हारे दोस्त को भी ले आना। वहाँ के सारे सिपाही हर वक्त उस वाल को प्रोटेक्ट करने में लगे हुए थे क्योंकि वो जानते थे वो मॉन्स्टर फिर से आएंगे और उनके ऊपर हमला करेंगे, इसलिए हमेशा वो लोग तैयार रहते हैं। फिर आगे हमें रात की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बालार्ड विल और टोआर को ब्लैक पाउडर का एक नमूना दिखा रहा होता है और कहता है मैं जानता हूँ ये कहाँ पर है, बस हमें कल की इंतजार है। जब वो सारे मॉन्स्टर हमला करेंगे तो सारे सिपाही वहीं पर फाइट करने में बिजी रहेंगे और हम उसी का फायदा उठा के यहाँ से ब्लैक पाउडर लेके भाग जाएंगे। तभी विल और टोआर को वोंग नाम के एक आदमी बुलाता है जो कि एक कमांडर होता है। वोंग विल को पूछता है ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला और इस पत्थर का तुम लड़ाई के वक्त कहाँ पर रखे थे। दरअसल ये मैग्नेट होता है जो कि टोआर ने फेंक दिया था। विल कहता है लड़ाई के वक्त ये मेरे पास था। फिर वोंग कहता है मुझे लगता है शायद ही इसलिए तुम इस मॉन्स्टर को आसानी से मार पाए थे। विल पूछता है ये आखिर मॉन्स्टर कहाँ से आए थे, जिस पर जवाब देते हुए वोंग कहता है करीब करीब 20वीं शताब्दी में गऊ नाम के एक पर्वत पर एक मेट्रोइड गिरा था और उस वक्त वो पूरी पर्वत हरा हो गया था। उसके बाद वहाँ से ये मॉन्स्टर निकले थे। हर 60 साल के अंतर में ये मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं और आतंक मचाते हैं। ये सारे मॉन्स्टर अपने रानी के सिग्नल पर काम करते हैं और अपने रानी के लिए खाना लेके जाते हैं। वही खाना खा के क्वीन और भी बच्चे को जन्म देती है। वो और भी बताता है कि चीन के राजधानी और उसके 20 लाख लोग यहाँ से सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर ये मॉन्स्टर वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो दुनिया की किसी भी कोना सुरक्षित नहीं होगा। दूसरी तरफ वाल के ऊपर कुछ हलचल होने की वजह से जनरल और कमांडो लीन कुछ सिपाहियों के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं और वो देखते हैं एक मॉन्स्टर वहाँ पर घुस गया था। लेकिन जब वो एक मॉन्स्टर को रोक रहे थे पीछे से और एक मॉन्स्टर आके उनके ऊपर हमला कर देता है और जनरल को मार गिराता है। जनरल मरते वक्त कमांडो लीन को उनके अगले जनरल बना देते हैं। फिर अगले दिन उन्हें 900 साल पुरानी एक दस्तावेज मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि जब ये जंग शुरू हुई थी तो खानसा गेट में 3 मॉन्स्टर कहर मचाया था, लेकिन जब वो उस गेट तक पहुंचे तो वो शांत हो गए थे। छानबीन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि ठीक है ऐसे ही एक पत्थर उस गेट में लगा हुआ था। वोंग कहता है मुझे लगता है कि ये पत्थर मॉन्स्टर को शांत कर देता है क्योंकि उनको उनकी रानी की सिग्नल नहीं मिल पाता है। लेकिन जनरल लीन कहती है ये हम प्रूव कैसे करेंगे। विल कहता है तो फिर एक मॉन्स्टर को पकड़ते हैं और उसके ऊपर आजमाते हैं। उसके बाद वो लोग एक ऐसा भाला बनाते हैं जो कि उन सारे मॉन्स्टर की हड्डियों से फंस जाए। वो लोग उन सारे भालों में एक तरह की जहर भी लगा देते हैं ताकि वो मॉन्स्टर तुरंत बेहोश हो जाए। फिर अगले सुबह वो लोग मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए जाते हैं और उन सारे मॉन्स्टर के ऊपर वो उस भाले से हमला कर देते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर इतना चालाक थे वो उनके सारे साथियों को बचाने लगे और सारे भालों को निकाल के फेंकने लगते हैं। उन्हीं में से एक मॉन्स्टर जहर लगने की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाती है, लेकिन भाला उसके अंदर से बाहर आ चुका था, जिससे देख विल उसी चेन के मदद से नीचे कूद जाता है और उस चेन को फिर से उस मॉन्स्टर के पैर में बांध देता है। तभी और एक मॉन्स्टर आके विल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी टोआर आके उसकी जान बचा लेता है। वो दोनों वहाँ पर सारे मॉन्स्टर के साथ अकेले ही फाइट करने लगते हैं। जनरल लिन उन दोनों को बचाने के लिए ऊपर से ब्लैक पाउडर से उन सारे मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से सारे मॉन्स्टर वहां से भाग जाते हैं और कुछ तो मारे भी जाते हैं। लेकिन ब्लैक पाउडर के वजह से विल और टोआर भी घायल हो जाते हैं। अगले दिन विल की आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है। वहाँ पर जनरल लीन आके कहती है तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो तुम उससे भूल जाओ। ये ब्लैक पाउडर की असलियत बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो लोग इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। फिर वो लोग उस मॉन्स्टर के ऊपर मैग्नेट की जांच करते हैं। जब उसके पास मैग्नेट को लिया जाता है तो मॉन्स्टर शांत हो जाता है। वो किसी भी तरह की हरकत नहीं करता है। उन्हें पता चल जाता है कि ये मैग्नेट क्वीन से आ रही सारे सिग्नल को ब्लॉक कर रही है, जिसके वजह से ये मॉन्स्टर शांत पड़ जाता है। वहाँ पर किंग के एक खास आदमी भी मौजूद था जो कि उस मॉन्स्टर और मैग्नेट को उसके राजधानी में ले जाता है किंग को ये सब दिखाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ टोआर विल को कह रहा था कि तुमने मुझे धोखा दिया, हमने पूरी तैयारी कर चुके थे, बस तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, लेकिन तुम्हें तो इन सारे लोगों की मसीहा बनना है। वो उसे कहता है आज हम फिर से भागने वाले हैं और तुम्हें हमारे साथ आना ही होगा। फिर उसी रात को द ग्रेट वॉल के नीचे कुछ हलचल आने की वजह से जनरल लीन के समेत सारे सिपाही नीचे जांच पड़ताल के लिए निकल जाते हैं और वो देखते हैं कि पूरी मॉन्स्टर आर्मी जमीन खोद के शहर के अंदर निकल चुके हैं। उसी दौरान बालार्ड और टोआर ब्लैक पाउडर को लेके भाग रहे होते हैं, लेकिन विल उन्हें रोकने की कोशिश करता है, जिसके वजह से टोआर विल को बेहोश कर देता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं।
ब्लैक पाउडर के चोरी होने की बात जनरल लीन के पास पहुंच जाता है तो वो विल को गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल में डाल देती है। वहीं शहर के अंदर किंग का खास आदमी किंग को उस मॉन्स्टर को दिखा रहा होता है और वो गलती से उस मैग्नेट को उसे दूर ले जाते हैं, जिसके वजह से वो मॉन्स्टर फिर से एक्टिव हो जाता है और वो अपने क्वीन को सिग्नल भेज देती है। क्वीन अपने पूरी सेना लेकर शहर के अंदर काफी तेजी से बढ़ रही होती है। यहाँ लीन अपने सिपाहियों के साथ बड़े बड़े बैलून की मदद से ब्लैक पाउडर लेके शहर के अंदर निकल जाते हैं। उनके पास अब एक ही रास्ता होता है और वो होता है क्वीन को मार देना ताकि सारे मॉन्स्टर डिमोटाइल हो जाए। और वो जानती थी कि वो सभी मरने वाले हैं, इसलिए वो विल को भी छोड़ देते हैं। लीन अपने सिपाहियों के साथ शहर में पहुंच चुकी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सारे मॉन्स्टर शहर के अंदर आतंक मचा रहे थे। लीन के ऊपर भी कुछ मॉन्स्टर हमला कर देते हैं और इस फाइट में लीन के बहुत सारे सिपाही शहीद हो जाते हैं। लीन को भी कुछ मॉन्स्टर घेर लेते हैं, लेकिन तभी विल ऊपर से आके लीन को मदद करता है और वो लीन को बचा लेता है। फिर वो दोनों महल के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर को कैद करके रखा गया था। वो लोग वापस उसके पास मैग्नेट रख देते हैं और उसके पीठ पे बहुत सारे ब्लैक पाउडर बांध देते हैं और उससे लेके एक बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाते हैं जो कि क्वीन के काफी नजदीक था। वो उस मॉन्स्टर को खाना खिलाते हैं और छोड़ देते हैं क्योंकि वो जानते थे मॉन्स्टर अपने क्वीन के लिए खाना लेके जाएगा। वो मॉन्स्टर डायरेक्ट जाके अपने क्वीन के पास पहुंचता है खाना डिलीवर करने के लिए। उसी वक्त विल उस ब्लैक पाउडर को ब्लास्ट करने के लिए निशाना लगाता है, लेकिन क्वीन की बॉडीगार्ड उसे बचा लेते हैं। क्वीन को पता चल जाता है कि किसी ने उनके ऊपर हमला की है। वो अपने सारे सोल्जर को सारे टावर के ऊपर हमला करने के लिए सिग्नल दे देती है। वोंग मैग्नेट लिए उस टावर के नीचे मॉन्स्टर को रोकने के लिए खड़ा हुआ था, लेकिन इतने सारे मॉन्स्टर को देख वोंग मैग्नेट को लीन को दे देता है। उसके बाद वोंग की भी मौत हो जाती है। विल उस ब्लैक पाउडर के ऊपर फिर से निशाना लगाता है, लेकिन इस बार भी उसकी बॉडीगार्ड उसे बचा लेते हैं और उनके पास हथियार खत्म हो चुका था। सिर्फ लीन की भाले ही बची हुई थी, जिसके वजह से वो डिसाइड करते हैं कि ये भाले से एकदम करीब से निशाना लगाएंगे। तब तक सारे मॉन्स्टर उनके पास भी पहुंच चुके थे। फिर वो दोनों एक रस्सी की मदद से वहां से कूद जाते हैं। विल लीन को निशाना लगाने के लिए कहता है और वो खुद उस मैग्नेट को उनके बीच फेंक देता है, जिसके वजह से थोड़ी देर के लिए क्वीन की बॉडीगार्ड फ्रीज हो जाते हैं और फिर भाला सटीक निशाने पर लग जाता है, जिसके वजह से उसके अंदर एक जोरदार धमाका होता है और क्वीन की मौत हो जाती है। उसके बाद सारे मॉन्स्टर डिमोटाइल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें सिग्नल भेजने वाला क्वीन की मौत हो चुकी थी। ये देख लीन और विल काफी खुश होते हैं। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद विल अपने दोस्त टोर के पास पहुंचता है जो कि जेल में कैद होता है। दरअसल वो ब्लैक पाउडर को लेके भागने के दौरान पकड़ा गया था। उसके बाद किंग विल को बहादुरी को देख बहुत सारे ब्लैक पाउडर उसे गिफ्ट करते हैं और उसके दोस्त को भी लौटा देते हैं। फिर वो दो दोस्त विल और टोहार बहुत सारे ब्लैक पाउडर लेके वहां से अपने देश लौट जाते हैं। इसी के साथ द ग्रेट वॉल मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं इस मूवी की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। सो गाइस, थैंक्स टू यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल द एंड।